हाय स्टूडेंट, हाय फ्रेंड, मैं प्रदीप तिवारी आज आपके लिए प्रश्नावली 3 का नेक्स्ट पार्ट पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। तो देखो, दूसरे क्वेश्चन में आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो आपको समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी शून्यांक और गुणांकों का योगफल दिया है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है या समीकरण होता है डायरेक्ट ही, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस के एल्फा बीटा। क्या होता है? x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। जब भी आपको अल्फा बीटे दिए हैं और आपसे कहे कि आपको समीकरण निकालना है, तो इस समीकरण से निकालेंगे। जब भी आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको अल्फा बीटा के मान दिए हुए हैं और आपसे कहे कि इसका समीकरण निकालो, तो समीकरण के लिए यह फॉर्मूला है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। ठीक है। अब जैसे हमें पहला क्वेश्चन है कि जिनके शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रम से, मतलब पहला तो है शून्यांकों का योग और दूसरा क्या है? गुणनफल। देखो, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब देखो, शून्यांक हमारे पास कौन कौन से होते हैं? अल्फा बीटा। तो हमें दिया है मान अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है? -3। और आगे का है उसने कि गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अर्थात अल्फा बीटा। शून्यांकों का, देखो, इसको बोला जाता है शून्यांकों का योगफल और इसको बोला जाता है शून्यांकों का गुणनफल। कितना दिया हुआ है? 2। इसका हमें निकालना है समीकरण या द्विघात बहुपद। एक ही बात है। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, इसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x माइनस के एल्फा बीटा, सॉरी प्लस के एल्फा बीटा। x² के स्थान पर x² माइनस के स्थान पर माइनस एल्फा बीटा का मान कितना दिया है? -3। x के स्थान पर x, प्लस के स्थान पर प्लस, एल्फा बीटा का मान कितना है? 2। क्या आ जाएगा? x² माइनस माइनस जब भी कुबद करते हैं तो क्या बन जाते हैं? प्लस। तो x² प्लस के 3x प्लस के 2। तो शून्यांकों का योग -3, शून्यांकों का गुणनफल 2 दिया है। तो द्विघात बहुपद अर्थात समीकरण कौन सा बनेगा? x² प्लस के 3x प्लस के 2। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन अल्फा बीटा का मान यही आता है। ठीक है। अब इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वही है शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? √2 और शून्यांकों का गुणनफल है 1/3। तो हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है? x² माइनस के एल्फा प्लस बीटा x माइनस प्लस एल्फा बीटा। x² के स्थान पर x² माइनस के स्थान पर माइनस एल्फा बीटा का मान कितना है? √2। x के स्थान पर x प्लस एल्फा बीटा का मान कितना है? 1/3। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं और इसको हम आगे भी कर सकते हैं। x²
अब देखो यहां पर भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। द्विघात समीकरण बनाना है। अब देखो आगे कैसे करेंगे, इसका लघुत्तम ले लेंगे तो क्या जाएगा 3x² माइनस के 3√2x प्लस के 1 बराबर 0। इसका पक्षांतर करेंगे, ये कट जाएगा तो क्या जाएगा 3x² माइनस के √2x प्लस 1। ये इसका क्या जाएगा द्विघात समीकरण। प्रश्न में कहा है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 है, अल्फा बीटा बराबर 1/3 है, तो हमें द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला है x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। अब देखें द्विघात समीकरण है, ये शून्यांक है, इस शून्यांक है इसलिए हमने इसके बराबर में 0 रखा है, ठीक है। मतलब ये समीकरण के बराबर में 0 क्यों रखा है, क्योंकि ये क्या है शून्यांक है, और जो भी समीकरण का हमें शून्यांक निकालना है या शून्यांक दिया है तो वो समीकरण हमेशा 0 के बराबर रखा जाता है। x² माइनस के √2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो अब देखो हमारे पास यहां से मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि आप इसका आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, इसका आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं, और यदि आगे करना सॉल्व चाहें तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। 1 का भाग 3 में दिया तो 3 बार, 3 का गुना इससे किया तो 3x² माइनस के स्थान पर माइनस 1 3 बार आ जाएगा भाग, इसका कहेंगे तो गुणा 3√2x प्लस के स्थान प्लस 3 का भाग 3 में दिया तो 1 बार, 1 का गुना 1 से किया तो 1 बराबर 0। इसका हम देखो 0 हो जाएगा, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब इसको चाहे तो ऐसे करो, अब इसका हम ब्रज गुना करेंगे या इसका पक्षांतरण करेंगे तो भाग में तो किस में जाएगा गुणा में जाएगा, और 0 का गुणा किसी से करें वो संख्या क्या हो जाती है 0 हो जाती है। तो 3x² माइनस के x बराबर 0, इस 3 का पक्षांतरण कर दिया इधर, ये भाग में तो किस में जाएगा गुणा में, और 0 से जो भी टकराएगा वो खुद 0 हो जाता है। तो इसका समीकरण ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के 1/4 और अल्फा बीटा बराबर 1/4। तो आपको क्या निकालना है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है वो याद भी रखना है आपको। x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। x² के स्थान पर x² माइनस के स्थान पर माइनस, अल्फा बीटा का मान कितना है माइनस के 1/4, x के स्थान पर x प्लस के स्थान पर प्लस, अल्फा बीटा के स्थान पर 1/4 बराबर 0। x² माइनस माइनस प्लस 1/4 x प्लस 1/4 बराबर 0, लघुत्तम 4 आ जाएगा। कितनी बार भाग गया है 4 बार, तो कितने आ जाएगा 4x² प्लस के x प्लस के 1, समझ में आ गया होगा। 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार, 1 का गुना 1 से करेंगे तो x, तो 4 का भाग 4 में दिया तो 1 बार, 1 का गुना 1 से करेंगे ये बराबर 0। इसका पक्षांतरण करेंगे तो 4 किससे टकरा जाएगा 0 से टकरा जाएगा, और 0 से जो भी टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या जाएगा समीकरण आ जाएगा। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं कटेंगे आपके, पूरा ही पूरा सही है। उतार लें इसको। क्वेश्चन नंबर 4,
0√5, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, अल्फा बीटा का मान √5 है। हमें निकालना है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, शून्यांक है इसलिए हम इसके बराबर में क्या रखते हैं 0, x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है 0, x प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है √5 बराबर 0। 0 से जो भी टकराएगा वो खुद 0 हो जाएगा, तो x² प्लस के √5 बराबर 0, ये इसका द्विघात समीकरण आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? ये शून्यांक है इसलिए इनके बराबर हम 0 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 एक कर लोगे और 1 1 कर लोगे, है ना, आराम से। मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं आपके लिए कि द्विघात बहुपद है जिसमें f(x) बराबर दिया है x² माइनस के 8x प्लस के, और इसमें शून्यांकों के वर्गों का योग, ठीक है, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है। तो आपको k का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? k का। अब देखो ये सवाल दिया है, इस सवाल में कहा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग। शून्यांक कौन कौन से होते हैं? अल्फा बीटा। देखो शून्यांकों के वर्ग, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना है? 40 है। जो इसने हिंदी दी हुई है शून्यांक, शून्यांक कौन से होते हैं? अल्फा बीटा के वर्ग कर दिए, का योग कितना है? 40 है। ये आपको सवाल में दिया हुआ है, तो आपको लिखना। देखो ये अब मैं आपको गुणांक बता देता हूं। जब भी ऐसा सवाल आता है जो द्विघात समीकरण दिया होता है उसमें आपको गुणांक लिखे जाते हैं। तो बताओ a का मान कितना है? 1, x² का गुणांक, b का मान कितना है? -8, और c का मान कितना है? k। c का मान कितना है? k। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं है? प्रश्न में ये आपको दिया है तो इसको आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्नानुसार दिया है आपको α² प्लस β² बराबर 40, ये आपको दिया है। समझ में आ रही होगी? कोई दिक्कत किसी को? दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा ये बड़े हो जाएगा ना इसलिए ऊपर लिख लेता हूं इसको। f(x) बराबर x² माइनस के 8x प्लस के। अब हम निकाल लेते हैं इसके गुणांक। a की वैल्यू 1, v का मान -8 और c का मान k। मैंने आपको बताया था x² का गुणांक a, x का गुणांक v और बचा कुचा c। अब हमें प्रश्न अनुसार दिया है, प्रश्नानुसार α² प्लस β² बराबर आपको 40 दिया हुआ है सवाल के अंदर। कोई दिक्कत किसी को? अब हमारे पास हमें पता है कि शून्यांक और गुणांकों का जो संबंध होता है क्या होता है। देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है या नहीं होता है? और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। बड़ी लड़की के लिए बड़ा लड़का, छोटी लड़की के लिए छोटा लड़का। मतलब आपको कैसे भी याद रखना है, ये रखना है शून्यांक और गुणांक के मध्य संबंध यह है। तो आप लिख दें यहाँ पर शून्यांक व गुणांक के मध्य संबंध, ठीक है। शून्यांक व गुणांक के मध्य संबंध कौन सा है? अल्फा प्लस बीटा। अब देखो जब भी ऐसा आ जाए, पहले तो गुणांक है, अब बीच में हमें
नहीं निकाल सकते क्योंकि k हमारे पास कैसा है, अचर है, तो उसके हम शून्यांक नहीं निकाल सकते। हम डायरेक्ट शून्यांक व गुणांकों के मध्य हम क्या निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a और अल्फा बीटा बराबर c बटे a। अब अल्फा बीटा का हमारे पास मान नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के स्थान पर माइनस b का मान कितना है, माइनस के 8 और a का मान कितना है, 1। कोई दिक्कत किसी को? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। इधर देखते हैं अल्फा बीटा का मान, अल्फा बीटा का मान हमारे पास नहीं है अल्फा बीटा का मान हमारे पास नहीं है। सी का मान क्या है हमारे पास, के। ए का मान हमारे पास क्या है, 1। अल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा, के। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। लेकिन हमें जरूरत है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पर दोनों पक्षों में वर्ग कर दें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, समीकरण 1 का हम वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में करेंगे, कर दिया वर्ग। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 4, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। ये फॉर्मूले से खुल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसका मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना है, 40। तो इसके स्थान पर हम कितना रख देंगे, 40। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 40 हमें प्रश्न में दिया है, तो इसके स्थान पर कितना रख देंगे, 40 प्लस 2 के स्थान पर 2। अल्फा बीटा का मान हमें पता है समीकरण 2 से कितना है, के बराबर कितना आ जाएगा, 64। 2k बराबर क्या आ जाएगा, 64 माइनस के 40, ठीक है। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो 2k बराबर कितना आ जाएगा, 64 में से 40 गए तो 24। k बराबर क्या आ जाएगा, 24/2 अर्थात 12। k की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, 12। और आपसे यही पूछ रहा है, इसकी आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें, एक बार पूरा और समझाऊंगा। वेरी मोस्ट सवाल है ये, मिटाल के मैं एक बार और समझा दूंगा। और आपको मैं तो एक बार समझा दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। बहुत अच्छा सवाल है और अलग ही सरल है ये। नेक्स्ट प्रश्नावली है, उसको मैं कल पढ़ाऊंगा। इसको एक बार और समझा देता हूं आपके लिए। हमारे पास सवाल था एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के ये हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, गुणांक। गुणांक क्या है, हो जाएगा a की वैल्यू 1, v की वैल्यू माइनस के 8 और c की वैल्यू k। कोई दिक्कत किसी को? अब हमारे पास ये द्विघात समीकरण है, जो हमें एक प्रश्न में एक और दिया है कि शून्यांकों के वर्गों का योग, शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है, ठीक है। कोई दिक्कत, हम लिख देंगे प्रश्न अनुसार। अब हमें शून्यांक और गुणांकों का, अब देखो क्या निकालते थे हम, इसको शून्यांक निकालते थे। क्या निकालते थे, शून्यांक। लेकिन इसका हम शून्यांक नहीं निकाल सकते क्योंकि 2 हमारे पास क्या है, अचर पद हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 हमारे पास चर पद हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके शून्यांक और गुणांकों का संबंध का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे a और अल्फा बीटा बराबर c बटे a। अल्फा बीटा का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो अल्फा बीटा के स्थान पर अल्फा बीटा माइनस b की वैल्यू हमारे पास है कितनी, माइनस के 8, a का मान कितना है 1, अल्फा बीटा के स्थान पर अल्फा बीटा, c का मान कितना है और a का मान कितना है 1।
एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। एल्फा बीटा बराबर क्या हो जाएगा के, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। हमें चाहिए एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है। तो स्क्वायर कब आएगा, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो हम दोनों पक्षों का क्या कर देंगे स्क्वायर, समीकरण एक का स्क्वायर कर देंगे, अर्थात समीकरण एक का हम क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करेंगे तो क्या जाएगा, एल्फा प्लस बीटा का वर्ग बराबर 8 का वर्ग। इसको फॉर्मूला हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बहुत बार बताया है मैंने आपको 9th क्लास में। तो क्या हो जाएगा, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा बराबर 64। एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हमारे पास कितना है, 40 है। तो इसके स्थान पर हमने क्या रख दिया, 40 प्लस 2 के स्थान पर 2। एल्फा बीटा का मान कितना है, के बराबर कितना आ जाएगा 64। अब 40 का पक्षांतरण कर देंगे, 2k बराबर 64 माइनस के 40, 2k बराबर 64 में से 40 गए तो 24, और k बराबर कितना आ जाएगा 24/2 अर्थात 12। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। नेक्स्ट प्रश्नावली है उसको मैं कल पढ़ाऊंगा, और वीडियो जो भी देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।